सुवर्णकूटं रजताद्रिकूटं माणिक्यकूटं मणिरत्नकूटम् अनेककूटं बहुवर्णकूटं श्रीचित्रकूटं शरणं प्रपद्ये। वनवासी राम की तपोभूमि चित्रकूट, आर्यावर्त का सबसे पुराना तीर्थ क्षेत्र चित्रकूट, भक्ति, वैराग्य, तप, शांति और सतोगुण का यह पवित्र आध्यात्मिक संगम युग युग से देवताओं, ऋषियों, मुनियों, संतों और श्रद्धालुओं का मन मोहता रहा है। दशरथ नंदन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने वन, पर्वत और झरनों की प्राकृतिक शोभा से अलकापुरी को लजाने वाले इस अरण्य तीर्थ में निवास किया था। चित्रकूट की प्राकृतिक शोभा देखकर वो अयोध्यापुरी के वैभव और वनवास का दुख भूल गए थे। चित्रकूट श्रेष्ठ तीर्थ है। त्रेता युग में तामसी शक्तियों का विनाश करने वाले श्री राम के चरण रज से पवित्र इस तीर्थ का कण कण हमारी आस्था की बहुमूल्य धरोहर है। चित्रकूट महातीर्थ है। ये तीर्थों में सर्वश्रेष्ठ है। मंगलों में परम मंगल है। पीठों में सर्वोत्तम पीठ है। पर्वतों में सर्वश्रेष्ठ पर्वत है। इस पर्वतमाला का सुमेरु है कामदगिरि। भगवान राम ने लताओं और झाड़ियों की हरियाली से मन मोह लेने वाले इसी शिखर पर निवास किया था। कामदगिरि के दर्शन से दुख और संकट दूर होते हैं। भक्तों की मनोकामना पूरी होती है। श्री कामतानाथ शरण में आए श्रद्धालुओं के दैहिक, दैविक और भौतिक ताप हर लेते हैं। इसीलिए लाखों श्रद्धालु हर साल इस पर्वत की परिक्रमा करते हैं। कामदगिरि परिक्रमा की परिधि लगभग 3 मील है। पक्के परिक्रमा पथ के किनारे सैकड़ों देवालय बने हुए हैं। श्रद्धालु तीर्थयात्री राम मोहल्ला, मुखारबिंद, साखी गोपाल, चरण पादुका और पीली कोठी जैसे मंदिरों का दर्शन पूजन कर कृतार्थ हो जाते हैं। कामदगिरि के दक्षिण की ओर लक्ष्मण पहाड़िया, सुमित्रा नंदन शेषावतार लक्ष्मण की तपोभूमि है। कहते हैं अपने बड़े भाई श्री राम के सेवक लक्ष्मण ने वनवास काल में यही निवास किया था। इस छोटी पहाड़ी पर लक्ष्मण जी का मंदिर है। कामदगिरि से दक्षिण की ओर परिक्रमा पथ पर वो पवित्र स्थल है जहां श्री राम भरत का मिलन हुआ था। शिलाओं पर बने चरण चिन्ह उस अपूर्व मिलन के साक्षी हैं। श्री राम के त्याग और भरत के भ्रातृ प्रेम की मौन स्मृति है ये पावन तीर्थ। हमारी पारिवारिक, सामाजिक और राजनीतिक मर्यादाओं का प्रमाण है ये पावन स्थल। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। चित्रकूट का पवित्र राम घाट मंदाकिनी की मंद मंथर रुपहली धारा में अपनी छवि निहारते इस घाट की शोभा देखकर श्रद्धालु मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। काशी के भव्य गंगा घाटों की याद दिलाने वाले मंदाकिनी गंगा के घाट पर मंदिरों की पूरी शोभायमान है।
यहीं श्री मतगयेंद्र मदगंजन शिव विराजमान हैं। मंदिरों की इस पुरी के चारों ओर परिक्रमा पथ है। हर साल लाखों श्रद्धालु राम घाट पर मंदाकिनी में स्नान कर इन मंदिरों में पूजन अर्चन करते हैं। दीपावली और दूसरे पर्वों पर घाटों की आकर्षक रोशनी और मंदाकिनी को समर्पित दीपों की शोभा निहार कर आंखें निहाल हो जाती हैं। राम घाट पर सांध्य आरती के दीप पयस्विनी की रुपहली धारा में इंगूरी छटा बिखेरते हैं। श्रद्धालुओं का मन भक्ति के रस में डूब जाता है। मंदाकिनी की गोद में हरियाली के बीच ये जानकी कुंड इस पवित्र धाम का सबसे रमणीक आश्रम है। यहाँ सैकड़ों संत महात्मा गुफाओं और कुटियों में तप करते हैं। पयस्विनी के दो किनारों पर घने पेड़ों की छांव में जगदम्बा सीता यहीं मंदाकिनी स्नान करती थी। चित्रकूट के प्रसिद्ध वैष्णव संत श्री रणछोड़दास जी महाराज ने यहाँ एक संस्कृत पाठशाला स्थापित की थी। उन्होंने रघुवीर जी का भव्य मंदिर बनवाया था। आश्रम में धर्मशाला और भजन कक्ष तीर्थ यात्रियों और भक्तों को आकर्षित करते हैं। जानकी कुंड से लगभग 1 मील दक्षिण घने पेड़ों की छांव में पयस्विनी तट पर स्फटिक शिला तीर्थ है। विशाल शिलाखंड पर भगवान राम के चरण चिन्ह अंकित हैं। इसी शिला पर बैठी जगदम्बा सीता को प्रभु राम ने फूलों के आभूषण पहनाए थे। इस तीर्थ का दर्शन कर श्रद्धालु राममय हो जाते हैं। ये है श्रेष्ठ तपस्वी महर्षि अत्रि और महासती अनुसुईया की तपोभूमि। मंदाकिनी के किनारे इस अनुसुईया आश्रम का कण कण पवित्र है। कोलाहल से दूर शांत, एकांत और रमणीय इस मंदिर में महर्षि अत्रि, सती अनुसुईया, अवधूत भगवान दत्तात्रेय, महर्षि दुर्वासा और चंद्रमा की मूर्तियां विराजमान हैं। अनुसुईया आश्रम से लगभग 4 मील पश्चिम ये गुप्त गोदावरी तीर्थ प्रकृति की अद्भुत रचना है। इस लंबी गुफा में हजारों साल से जल बहता है। इस अंधेरी गुफा में एक साथ 1000 श्रद्धालु समा सकते हैं। कुदरती तौर पर वातानुकूलित इस गुफा द्वार से 15-16 गज की दूरी पर सीता कुंड है। गुफा से जल की धारा कुंड पर गिरती है और वहीं लुप्त हो जाती है। जलवाही गुफा के बगल में एक और बड़ी गुफा है। इसकी छत पर ऐसा पत्थर लटका हुआ है जो हिलता रहता है। किंवदंतियों से जुड़े इस पत्थर को लोग खटखटा चोर कहते हैं। गुप्त जल स्रोत वाले इस तीर्थ में राम दरबार और धनुष कुंड के दर्शन होते हैं। गुप्त गोदावरी से 2-3 मील दूर ये मड़फा का दुर्गम मार्ग है। कठिन चढ़ाई पार कर श्रद्धालु पहाड़ी शिखर पर पहुंचते हैं। यहाँ एक खंडहर किला है जो कालिंजर दुर्ग का हिस्सा माना जाता है। मनोरम हरियाली के बीच यहाँ बालाजी का भव्य मंदिर है। इसके निकट पंचमुखी नटराज शंकर विराजमान हैं। मंदिर में निरंतर राम संकीर्तन और भजन के स्वर गूंजते रहते हैं। महातपस्वी मांडव्य ऋषि ने इस दुर्गम पहाड़ी पर कठिन तपस्या की थी। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने इस तपस्वी के दर्शन किए थे। पहाड़ी की गोद में किलकने वाले कई झरने नीचे पाप मोचन सरोवर में संगम करते हैं। कामतगिरी से लगभग 5 मील पश्चिम पौराणिक महत्व का पवित्र भरतकूप है। कहते हैं श्री राम को राज्यभार सौंपने में असफल होकर
उनके भाई भरत ने राज्याभिषेक के लिए लाए गए सभी तीर्थों का जल इस कूप में डाल दिया था। तीर्थ जल के पवित्र संगम इस कुएं का दर्शन और इसके जल से स्नान कर श्रद्धालु धन्य हो जाते हैं। कुएं के पास ही भरत जी का मंदिर है। यहाँ राम दरबार के दर्शन होते हैं। बुंदेलखंड में मराठा शासन की वैभवशाली यादें गणेश बाग में सुरक्षित हैं। 19वीं सदी के आरंभ में श्रीमंत विनायक राव पेशवा ने इस बगीचे का निर्माण अपने आमोद प्रमोद के लिए करवाया था। भारतीय स्थापत्य कला के अनूठे उदाहरण षटकोणी पंच मंदिर के ऊपरी हिस्से में पत्थरों को तराशकर देवी देवताओं की अनगिनत मूर्तियां उकेरी गई हैं। मंदिर की मूर्तिकला खजुराहो की याद दिलाती है। मराठा युग का अनूठा उपहार ये मंदिर एक भव्य सरोवर में अपनी परछाई निहारता है। मंदिर के पश्चिमी भाग में एक विशाल जलाशय है। कुएं और बावड़ी के मिले जुले रूप इस जलाशय के दो खंड अक्सर पानी से भरे रहते हैं। गर्मी में इसका दूसरा खंड भी खुल जाता है। रामघाट से 2 मील पूरब इस पहाड़ी पर दशमुख रावण की स्वर्ण लंका जलाने वाले महावीर हनुमान विराजमान हैं। पर्वत शिखर पर हनुमान जी की बाईं भुजा पर निर्मल जलधारा गिरती रहती है। बुढ़वा मंगल के दिन यहां विशाल मेला जुटता है। श्रद्धालु भक्त 360 सीढ़ियां चढ़कर हनुमान जी के दर्शन करते हैं। हनुमान धारा के ऊपर इसी पर्वत श्रेणी में सीता रसोई और नरसिंह धारा के दर्शन होते हैं। ये है पर्वत शिखर पर राम कथा के अमर गायक आदि कवि महर्षि वाल्मीकि का आश्रम। वनवासी राम महर्षि वाल्मीकि से यही मिले थे। ऋषि ने उन्हें चित्रकूट में रहने का परामर्श दिया था। पहाड़ी शिखर पर महर्षि वाल्मीकि की मूर्ति है। पास ही एक गुफा में अनेक प्राचीन मूर्तियां हैं। वाल्मीकि नदी इस पर्वत के चरण पखारती है। पर्वत के नीचे आशामणि देवी, असावर देवी का मंदिर है। हर सोमवार के दिन यहाँ मेला लगता है। हनुमान बल बुद्धि निधान है। वो ज्ञान विवेक भक्ति की त्रिवेणी है। ये हैं नादी के हनुमान। कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास ने इन्हीं की प्रेरणा से रामचरितमानस रचा था। चित्रकूट धाम में पवन पुत्र हनुमान की छवि चारों दिशाओं में व्याप्त है। वन, पर्वत, वृक्ष, मठ, आश्रम और मंदिरों में उनके दर्शन होते हैं। इस पेड़ में अंकित हनुमान की मूर्ति प्रकृति की देन है। करवी के जगदीश मंदिर में विराजमान भगवान जगन्नाथ चित्रकूट धाम की शोभा है। रथ यात्रा पर्व पर वो अपने भव्य मंदिर से निकलकर भक्तों को सनाथ करते हैं। यहाँ श्री राधा बिहारी के युगल मूर्ति के दर्शन होते हैं। ये हनुमान मंदिर पंजाबी श्रद्धालुओं ने बनवाया है। हजारों श्रद्धालु इस मंदिर में हनुमत उपासना करते हैं। ये है चित्रकूट का इतिहास प्रसिद्ध बालाजी मंदिर। कहते हैं आध्यात्मिक ऊर्जा के शिखर सिद्ध संत बालक दास जी के चमत्कारों से प्रभावित होकर मुगल शहंशाह मोहिउद्दीन औरंगजेब ने इस मंदिर का निर्माण कराया था। पयस्विनी तट पर साधना करने वाले संत बालक दास जी की महिमा आज भी किंवदंती के रूप में कहीं सुनी जाती है। शहंशाह औरंगजेब ने ठाकुर बालाजी की पूजा और भोग के लिए 8 गांव और कृषि योग्य 330 बीघा जमीन दी थी। उसने मंदिर के अन्य खर्चों के लिए 1 रुपया दैनिक अनुदान भी मंजूर किया था।
औरंगजेब का ये शाही फरमान आज भी मंदिर में सुरक्षित है। चित्रकूट की पुण्य परिधि में राजापुर का मानस मंदिर एक सांस्कृतिक आध्यात्मिक केंद्र है। जमुना तट पर स्थित इस क्षेत्र में कालजयी कवि संत तुलसीदास का जन्म हुआ था। उनकी स्मृति का साक्षी ये मानस मंदिर है। गोस्वामी तुलसीदास की हस्तलिपि में मानस के अयोध्या कांड के कुछ अंश यहाँ सुरक्षित हैं। तुलसी शिष्य परंपरा की 10वीं पीढ़ी के रामाक्षय दास इस आध्यात्मिक सांस्कृतिक विरासत के उत्तराधिकारी हैं। राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चितचारु। चित्रकूट अमृत की वर्षा करने वाली राम कथा का युगों युगों से बहने वाला पावन स्रोत है। मंदिरों, मठों, आश्रमों, अखाड़ों, धर्मशालाओं, पाठशालाओं, संतों, ऋषियों और आचार्यों की ये पावन धरती तीर्थों का तीर्थ है। ऋषियों, संतों और महाकवियों ने चित्रकूट की महिमा के संबंध में ग्रंथ लिखे हैं। इन रचनाओं में इस पुण्य धाम की शोभा के दर्शन होते हैं। ब्रज भाषा के कवि दिल दरियावजू ने चित्रकूट के दर्शनीय स्थलों पर अपनी निष्ठा इस तरह जाहिर की है। बाके सिद्ध कोटि तीर्थ कुंड देव अंगनान, जानकी रसोई दिव्य धारा हनुमान है। सीता कुंड फटिक शिला हुवन सुया देवी, मोर ध्वज गुप्त गंग मड़फा महान है। दिल दरियाव जु भरत कूप राम शैया, व्यास कुंड भानु कुंड आदि निर्माण है। सची दिख नोसिए बिरंच बिर चोसी धाम, कामद परोसी पंचकोसी परमान है। ये है करवी से 50 किलोमीटर पूरब मध्य प्रदेश की सीमा पर सुनसान गोड़ा जंगल के क्षेत्र का राघव प्रपात। पर्यटन के लिए इस झरने और वन क्षेत्र का विकास किया जा रहा है। पाठा क्षेत्र के सदियों से सूखी धरती को सोने जैसे फसलों से संपन्न करने का साधन ये ओहन बांध के जरिए एक बड़ी सिंचाई योजना को अमल में लाया जा रहा है। हरियाले घने जंगलों के बीच निर्मित इस बांध को एक पर्यटन स्थल की शक्ल दी जा रही है। चित्रकूट के वन अंचल में शबरी प्रपात पर्यटकों का मन मोह लेता है। चित्रकूट धाम में अशरण को शरण मिलती है। दीन दुखियों, विकलांगों का पालन होता है। संत सद्गुरु रामभद्राचार्य ने इस विकलांग मंदिर का निर्माण कर दीन सेवा को सच्ची प्रभु सेवा बना दिया है। मंदाकिनी तीर की इस कुटिया में देश के चौमुखी विकास की कल्पना साकार होती है। धर्म, दर्शन और आध्यात्म का तीर्थ चित्रकूट विकास तीर्थ बन गया है। आत्मनिर्भरता, स्वदेशी सांस्कृतिक परंपराओं पर आधारित चतुर्मुखी ग्रामीण विकास के स्वप्नदर्शी समाजसेवी नानाजी देशमुख ने राजनीति के शिखर पर पहुंचकर शासन का वैभव त्याग किया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानववाद को साकार रूप देने के लिए राजनीति के इस भीष्म पितामह ने चित्रकूट की तपोभूमि को एक विशाल प्रयोगशाला का रूप दिया। वे राजधानी दिल्ली के वैभवशाली भवन को त्याग कर पठारी क्षेत्र के इस अति पिछड़े इलाके में आकर बैठ गए। उन्होंने चित्रकूट प्रकल्प के नाम से इस तीर्थ और इसके आसपास फैली लगभग 500 आबादियों में विकास की अलख जगाई। पाठा क्षेत्र की पहाड़ियों और पथरीली जमीनों में
जल के सोते अंदर ही अंदर बहते हैं। इस क्षेत्र के बनवासी किसान श्री राम के संदेशों, उपदेशों को सुनते, गुनते हैं। नाना जी ने सिर्फ इस अभावग्रस्त लोगों को श्रम सहकार और सुमति के जरिए विकास से जोड़ दिया। तपस्वी नाना जी का जीवन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के आदर्शों का अनुकरण है। दोनों राज्यों को मिलाकर केंद्र का उसमें योगदान देकर चित्रकूट को जितना अच्छा, जितना अनुकरणीय और जितना लोक सेवक के रूप में विकसित कर सकते हैं, जहाँ विश्व है सत्ता महत्व नहीं रखती, महत्व रखती है पीड़ितों की। चित्रकूट प्रकल्प हमारे ज्ञान विज्ञान, उद्योग धंधे, पशुपालन, आरोग्य शास्त्र को नई तकनीकी से जोड़कर सांस्कृतिक पुनर्जागरण, कृषि विकास, ग्राम विकास और सामाजिक समरसता का मॉडल प्रस्तुत करता है। आरोग्य धाम में देश की हजारों साल पुरानी विद्या आयुर्वेद के जरिए कठिन और असाध्य रोगों का इलाज किया जाता है। श्री राम की तपोभूमि धर्म, दर्शन, संस्कृति और आध्यात्म का सनातन केंद्र रही है। इस तीर्थ में अब चतुर्मुखी विकास की रोशनी फैलने लगी है। 21वीं सदी की दहलीज पार कर चुके हमारे देश के लिए चित्रकूट की पावन धरती एक नई प्रेरणा का संदेश बन रही है। सामाजिक उत्थान और देश के नव निर्माण का ये नया तीर्थ मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के उन आदर्शों से प्रेरित होगा जिसकी चर्चा राम राज्य के प्रसंग में की गई है। चित्रकूट गिरि श्रेष्ठः श्रीराम पद भूषितः। चित्रकूट गिरि श्रेष्ठः श्रीराम पद भूषितः। यस्मिन् श्री जानकी नाथो रमते सर्वदैवहि। चित्रकूटं महातीर्थं परं निर्वाणकारकं। तीर्थानां परं तीर्थं मंगलानां च मंगलम्। पीठानां परं पीठं पर्वतानां च पर्वतम्। धर्माभिलाष बुद्धीनां धर्मराशिकरं परम्। अर्थीनाम् अर्थदातारं परमार्थप्रकाशकम्। कामिनां कामदातारं मुमुक्षूणां च मोक्षदम्।